हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीमाफुल टीवी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पा सकें हमारी वीडियोस सबसे पहले और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने LIC पॉलिसी का कैलकुलेशन एक कैलकुलेटर के थ्रू, जिस ऐप का नाम है ऑल इन वन CALC, इस ऐप के थ्रू आप अपने LIC के किसी भी प्लान का कैलकुलेशन देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ LIC जीवन लक्ष्य के बारे में, जिस प्लान का नाम है LIC जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 833। इस प्लान में आपको कई सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। LIC की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बिकने वाले प्लानों में से एक है जीवन लक्ष्य प्लान, जिसको कन्यादान प्लान के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आपको ये ऐप ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ये ऐप डाउनलोड नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से ऑल इन वन CALC इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये जो ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है और देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है जीवन लक्ष्य और उसका टेबल नंबर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और इस प्लान के बेसिक फीचर्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं। उसके बाद मैं आपको एक लाइव एग्जांपल की तरह से एक एग्जांपल दे करके बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस प्लान के, क्या क्या रिटर्न्स हैं, कितने रिटर्न्स हैं और हिडन बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ये जो प्लान है एक एंडोमेंट प्लान है LIC की तरफ से, जिसमें विद प्रॉफिट एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है, जहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है 3 साल कम हो जाता है। जितनी भी साल का पॉलिसी लेते हैं उस पर 3 साल डिडक्ट कर लिए जाते हैं, यानी कि 3 साल का पैसा कस्टमर को पे नहीं करना होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड की। प्रीमियम पेमेंट मोड यानी कि यहाँ पर कस्टमर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पे कर सकता है। और यहाँ पे है टर्म, यानी कि पॉलिसी कितने साल के लिए कस्टमर ले सकता है। कस्टमर पॉलिसी ले सकता है जो है 13 साल से लेकर के 25 साल तक के बीच में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे है PPT का मतलब होता है प्रीमियम पेमेंट टर्म। प्रीमियम पेमेंट टर्म का मतलब है पॉलिसी टर्म जो है जितने साल का भी आप ले रहे हैं उसमें से 3 साल लेस कर दीजिए। अगर फॉर एग्जांपल आप 25 साल का प्लान ले रहे हैं तो आपको केवल 22 साल तक ही प्रीमियम का पैसा जमा करना है। ऑलराइट, इसके बाद है मिनिमम एंट्री एज। मिनिमम एंट्री एज में आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम एंट्री एज 18 साल कंप्लीट, यानी कि पॉलिसी होल्डर की जो एज है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 18 ईयर्स से बिलो आपकी अगर एज है तो आप इस प्लान को नहीं ले पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर 18 साल से ऊपर आपकी उम्र है तो आप इस प्लान को ज़रूर ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज की अगर हम बात करें तो 50 साल तक का जो न्यूरेस्ट बर्थडे का कोई भी कस्टमर है वो इस प्लान के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपकी कितनी उम्र तक आपकी पॉलिसी को मैच्योर हो जाना चाहिए, यानी कि आपकी पॉलिसी का जो टर्म है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो है 65 ईयर्स, यानी कि नियरेस्ट बर्थडे 65 ईयर्स तक की एज तक आपकी पॉलिसी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सम अश्योर्ड की। सम अश्योर्ड यानी कि कितने का बीमा आप ले सकते हैं। अगर मिनिमम लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे यानी कि 1 लाख रुपए का बीमा आप ले सकते हैं। और अगर मैक्सिमम सम अश्योर्ड की बात करो तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आप कितनी भी राशि और कितनी भी राशि का आप जो है यहाँ पर बीमा ले सकते हैं। यहाँ पे जो है उसके बाद लिखा है मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अप टू एज 65। इसका मतलब ये है कि 65 तक की एज के लिए आप एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिसी बेनिफिट्स की, पॉलिसी बेनिफिट्स बहुत ही अमेजिंग है इस पॉलिसी के, क्योंकि इसमें कई सारे बेनिफिट्स, हिडन बेनिफिट्स ऐसे हैं जो कस्टमर को कई बार पता नहीं होते हैं, पॉलिसी होने के बाद भी कस्टमर को पता नहीं होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो बेनिफिट होता है वो मैं डेथ की बात करूँगा। अगर पॉलिसी होल्डर के लाइफ में कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में इसको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बेनिफिट्स पेबल ऑन डेथ, सम अश्योर्ड जितने का बीमा आपने लिया है प्लस बोनस, LIC बोनस कैलकुलेट करेगी तब तक का, और उसके बाद प्लस फाइनल एडिशनल बोनस ये आपको मिलेगा। इसके बाद अगर कोई भी जो पेमेंट है, यानी कि शैल बी पेबल इन फॉलोइंग मैनर, एनुअल इनकम बेनिफिट इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड, उसका जो भी हायर अमाउंट होगा
और यहाँ पर लिखा हुआ है assured absolute amount of 110% of basic sum assured payable on due date of maturity along with bonuses and final additional bonus if any on maturity on due date of maturity। इसका मतलब ये है कि जो भी हायर अमाउंट होगा वो ऑन डेथ उसके नॉमिनी को पे किया जाएगा। अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो सर्वाइव करता है जितने साल की पॉलिसी ली है तो क्या मिलेगा? सबसे पहले सम एश्योर्ड मिलेगा, जितने का भी आपने पॉलिसी का बीमा करवाया है वो अमाउंट मिलेगा, प्लस तब तक का वेस्टेड बोनस मिलेगा, और उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस, कोई भी प्रमोशनल वीडियो जो है बोनस अगर होता है, फेस्टिवल बोनस वगैरह होता है तो फाइनल एडिशनल बोनस में इंक्लूड करके दे दिया जाएगा। बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की, यानी कि आप पॉलिसी को आप आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है द पॉलिसी कैन बी सरेंडर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म प्रोवाइडेड एटलीस्ट 3 फुल पॉलिसी प्रीमियम्स हैव बीन पेड। इसका मतलब अगर आपकी पॉलिसी 3 साल चल चुकी है, उसका 3 साल का प्रीमियम आप दे चुके हैं, उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप पॉलिसी रन करना चाहते हैं या नहीं। यानी कि 3 साल के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं तो पॉलिसी का जितना भी तब तक का प्रीमियम आपने पे किया हुआ था विद बोनस विद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको रिटर्न करके पॉलिसी का बॉन्ड आप तोड़ सकते हैं, पॉलिसी वहाँ पर टर्मिनेट की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं लोन की। लोन यानी कि इस पॉलिसी में आप 3 साल तक पॉलिसी रन होने के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि एज़ पर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर आपको लोन दिया जाता है, बट हाँ लोन की फैसिलिटी ज़रूर आपको इस प्लान में मिलती है। सबसे हिडन बेनिफिट जो है इस प्लान का वो है इनकम टैक्स बेनिफिट, कस्टमर को पता नहीं होता, बट हाँ जी हाँ दोस्तों, इस प्लान के जरिए आप अपना इनकम टैक्स का भी पेमेंट सेव कर सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है प्रीमियम पेड अंडर दिस प्लान इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। उसके साथ साथ मैच्योरिटी अंडर दिस प्लान इज फ्री अंडर सेक्शन 10D। दोनों का मतलब ये है कि अगर आपको इनकम टैक्स सेव करना है तो सेक्शन 80C के अंतर्गत LIC का जो बॉन्ड सर्टिफिकेट होता है उसको शो करके, उसके प्रीमियम सर्टिफिकेट शो करके आप अपना जो है इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं। और जो मैच्योरिटी मिलती है इस प्लान में, उस मैच्योरिटी का भी कंप्लीट अमाउंट आपको मैच्योरिटी यानी कि टैक्स फ्री ही मिलता है। उसके बाद बात करते हैं प्रीमियम कैलकुलेटर की। इसमें मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के तौर से आपको समझाऊंगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कोई भी कस्टमर का नाम जिसके लिए हम पॉलिसी कैलकुलेट कर रहे हैं, बर्थडे को ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम उसका एज डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल 30 ईयर का कोई कस्टमर है, 30 ईयर की एज है उस कस्टमर की, और टर्म हम ले लेते हैं 25 ईयर्स का। 25 ईयर्स का हम टर्म ले रहे हैं और सम एश्योर्ड ले रहे हैं हम 10 लाख का। 10 लाख का सम एश्योर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए उसके बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं उनमें कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता होनी चाहिए। टर्म राइडर क्या होता है? टर्म राइडर यानी कि इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो एडिशनल बेनिफिट मिलने के लिए जितने का आप बीमा ले रहे हैं, चाहे तो उतना या फिर उससे कम, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप टर्म राइडर ऐड करते हैं कुछ एडिशनल प्रीमियम आपको पे करना होता है इस एडिशनल फीचर्स का लाभ उठाने के लिए। अभी मैं यहाँ पर DAB बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो रखा है, डेथ एक्सीडेंटल बेनिफिट जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है। एज एक्स्ट्रा का ऑप्शन आप सिलेक्ट मत करिएगा क्योंकि एज एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि 30 ईयर का पर्सन इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पर जो है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सम एश्योर्ड मैंने 10 लाख का सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे कुछ फीचर्स मैं ऐड करूँगा। इसमें मुझे जानना है टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम कितना होगा और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा। इसमें आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर उस टाइम पे मैच्योरिटी के टाइम पे अगर आपको फुल पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, आप चाहते हैं उस पॉलिसी को एज ए पेंशन में क्रिएट करके दिया जाए आपको, तो उसका भी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्लिक करना है कैलकुलेट पे। कैलकुलेट पे मैंने क्लिक कर दिया है। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैलकुलेशन अवेलेबल हो जाएंगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नाम है कस्टमर का, उसके बाद प्लान है जीवन लक्ष्य, जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 830, और इसके बाद एज है 30 साल, टर्म हमने 25 साल का लिया है। PPT यानी कि पॉलिसी प्रीमियम टर्म, पेमेंट टर्म जो 22 साल है, यानी कि 3 साल लेस मैंने आपको बताया था। पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट टर्म केवल 22 साल है, 25 साल पैसा नहीं देना है। DAB डेथ एक्सीडेंटल बेनिफिट होता है जो 10 लाख का बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर ने लिया है, और जो है इसमें 10 लाख का डेथ एक्सीडेंटल बेनिफिट यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म
तो कस्टमर को सम एश्योर्ड मल्टीप्लाई बाय 2 का बेनिफिट मिलता है। मतलब 10 लाख का अगर लिया है, आपने बीमा लिया है, अगर ड्यूरिंग पॉलिसी ईयर कभी भी अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसको 10 लाख की जगह 20 लाख का प्रीमियम पेमेंट मिलेगा, उसको जो रिटर्न मिलेगा, प्लस तब तक का जो भी उसने पेमेंट दिया था वो उसको रिटर्न हो जाएगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब डेथ सम एश्योर्ड लिखा है यहाँ पर 11 लाख। नॉर्मल डेथ होती तो 11 लाख जो है ड्यूरिंग पॉलिसी और डेथ होने में नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होती है तो यहाँ पर लगभग 21 लाख रुपए का जो भुगतान किया जाएगा वो नॉमिनी को किया जाएगा। उसके बाद बेसिक सम एश्योर्ड का इन्फॉर्मेशन जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, 10 लाख का बीमा ले रहे हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर प्रीमियम दिखा रहा है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम का मतलब है 4.5% का टैक्स के साथ देखिए ईयरली कितना बन रहा है। और ये जो 41,759 प्लस 18,179 अमाउंट है, ये टैक्स का अमाउंट है। जैसे मैंने आपको एक फीचर बताया था 10D के अंतर्गत जो मैच्योरिटी वो टैक्स फ्री होती है। तो जो भी आप टैक्स इसमें पे कर रहे हैं, जो GST पे कर रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, एट द एंड ऑफ टर्मिनेशन डेट ऑफ पॉलिसी वो रिटर्न कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं हाफ ईयरली कैलकुलेशन क्या होगा, क्वार्टरली कैलकुलेशन क्या होगा, मंथली क्या होगा, और ईयरली यानी कि अगर पर डे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पर डे 119 रुपीज़ का कैलकुलेशन है। और दोस्तों इसमें जो है ये बेसिक कैलकुलेशन इसकी मैंने आपको बताई है। इसके बाद आप देखिए आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम क्या आती है, यानी कि ये दूसरे साल यानी कि सेकंड ईयर ऑनवर्ड प्रीमियम अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिर लगभग 42,699 का जा रहा है ईयरली, हाफ ईयरली 21,578 अप्रॉक्स, क्वार्टरली में जा रहा है 10,903 का, मंथली लगभग 3634 रुपये। ठीक है, उसके बाद ये लगभग ईयरली 116 रुपये, ये आपका लगभग 21 साल तक चलता रहेगा। टोटल अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम आपको कितना पे करना है 22 साल में, वो है 9,40,317 रुपये के आसपास। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। देखिए अप्रॉक्सीमेट रिटर्न ऑन मैच्योरिटी टाइम जो है ये दिया हुआ है, सम एश्योर्ड 10 लाख का मिलेगा। ये सर्वाइवल बेनिफिट बता रहा हूँ आपको। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है, वो सर्वाइव करता है पॉलिसी टर्म तक, तो 10 लाख का सम एश्योर्ड जो बीमा लिया था वो अमाउंट प्लस बोनस 12,25,000 का, और फाइनल एडिशनल बोनस जो है वो 4,50,000 का उसको मिलता है। ऑलराइट, सो यानी कि अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो टोटल अप्रॉक्सीमेट 26,000 लगभग 75,000 का अमाउंट कस्टमर को मिलता है इसमें। ठीक है, तो ये लगभग अमाउंट जो है कस्टमर को टोटल इसमें मिलता है पॉलिसी के एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी के टाइम में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 26,000 के आसपास 26 लाख के आसपास लिखा हुआ है, 26,75,000। अब है पेंशन। अगर आप इस अमाउंट को उस टाइम पे पेंशन में क्रिएट करते हैं तो जब यानी कि 25 साल का 30 साल के व्यक्ति ने बीमा लिया है 25 साल के लिए, यानी कि जब वो 56 ईयर्स का हो जाएगा तो पॉलिसी का वो जो रिटर्न उसको मिलना है 26,75,000 के आसपास। अगर वो उसको एक साथ ना ले, उसको पेंशन में क्रिएट कर दे तो पेंशन कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे एन्युटी की बात हम करते हैं। अगर उसका पेंशन ईयरली लेना चाहेगा तो लगभग 1,84,000 ईयरली मिलेगा। हाफ ईयरली उसका लगभग 90,000 अप्रॉक्स, क्वार्टरली 44,000, मंथली लगभग 14 से 14.5 15,000 रुपये के आसपास। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आप एन्युटी में क्रिएट करते हैं उस टाइम पे एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी, तो ये जो एन्युटी आपको मिलेगी, ये ईयरली जो आपको पैसा मिल रहा है हाफ ईयरली, ये आपको लाइफ टाइम 100 ईयर तक के लिए आपको मिलेगा। इट डज नॉट मैटर कि आपका 26 लाख रुपीज़ ख़त्म हो गया है। ये ऑप्शन LIC के हर प्लान मैक्सिमम प्लान्स में आपको दिया जाता है। तो ये रही कैलकुलेशन की बात, और ये कैलकुलेशन जो है LIC की ऑफ इंडिया के कैलकुलेटर के थ्रू है। ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है, बट इसके आसपास ही आपको रिटर्न दिया जाएगा। ये LIC के बॉन्ड में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों अभी हमने देखा कैसे आप LIC जीवन लक्ष्य प्लान की कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। इसके प्लान फीचर्स घर बैठे आप इस ऐप के थ्रू देख सकते हैं। मैं इस ऐप की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, बट ये ऐप हेल्पफुल है। आप अपने एंड पे भी किसी भी प्लान का कैलकुलेशन कंपेयर चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप इस प्लान को और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी गई हैं। आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है, और आपको अगर इस कंप्लीट पॉलिसी का कंप्लीट पैकेज यानी कि फ्री कोटेशन चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप रिक्वेस्ट करिए। मैं आपको एज ए PDF अपने सॉफ्टवेयर से कंप्लीट कैलकुलेशन विद बेनिफिट्स, कौन से साल पॉलिसी को टर्मिनेट करेंगे, कितना रिटर्न मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कौन से ईयर में कितना मिलेगा,
और नॉर्मल डेथ बेनिफिट किस ईयर में कितना मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट कब कितना मिलेगा, कंप्लीट डिटेल ईयर बाय ईयर मैं आपको जो है एक पीडीएफ शीट में सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सप्लोर जो है उसको डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ऐसे आप एक फ्री कोटेशन मुझसे ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इस पॉलिसी को लेने से पहले डिसीजन लेने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, ताकि हर रोज़ जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आपको पहुँच सके सबसे पहले और आप रहें अपडेट। थैंक यू सो मच।